हेलो एवरीवन, दिस इज आशी सोनी और अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं थोरैक्स के ऊपर, जिसके अंदर टॉपिक वाइज थोरैक्स के ऊपर हम वीडियोस अपलोड करेंगे। अब ये जो सीरीज होने वाली है, इसके नोट्स काफी प्रिसाइज और टू द पॉइंट होने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम होगा इन नोट्स के अंदर, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये लेक्चर्स का नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो नोट्स है ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको चीजें रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है, तब भी ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अब हम सबसे पहले डायफ्राम से शुरू करेंगे। तो जो डायफ्राम होता है, ये मस्कुलोटेंडेनियस पार्टीशन है जो कि थोरैक्स और एब्डोमेन को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। अब डायफ्राम प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले एक और कंसेप्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, कि अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस पे हमारा मेन फोकस है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल के गैंग्लिया में जाके रिले करेंगे, उन न्यूरॉन्स को बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और जो रिले करने के बाद वाले न्यूरॉन्स हैं उनको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 2 तरह के गैंग्लियाज होते हैं, एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया और दूसरे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज। तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक सिंपैथेटिक चेन बना लेते हैं, जबकि जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज होते हैं, ये जिस टारगेट ऑर्गन के पास इनको सप्लाई करना है उसके एडजेसेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब हम सिंपैथेटिक गैंग्लिया की बात करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रे मैटर है वहां से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकला है, उसने सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर रिले किया और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन दे दिया। तो ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यही सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। और दूसरा डायग्राम देख रहे हैं हम, जिसके अंदर ग्रे मैटर से एक न्यूरॉन निकल रहा है और वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में रिले ना करके डायफ्राम को पियर्स करके कहीं टारगेट ऑर्गन के पास जा रहा है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग बोलेंगे स्प्लैंक्निक न्यूरॉन्स। अब ये जो डायफ्राम है, इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हम। तो क्या है, ये इसके पास डायफ्राम में 2 क्रस होते हैं, राइट और लेफ्ट क्रस। राइट क्रस जो है वो लेफ्ट क्रस से थोड़ा बड़ा होता है और यहाँ पे 2 लिगामेंट्स होते हैं, यहाँ पे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है, ये साउस मेजर के ऊपर आर्च बना के रखता है। साउस मेजर एक मसल होती है एब्डोमेन में जो कि लेग तक एक्सटेंड करती है, और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है वो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल के ऊपर आर्च बना के रखता है। अब जो डायफ्राम होता है उसके अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स पियर्स करके थोरैक्स से एब्डोमेन में जाते हैं। जब ये पियर्स करते हैं तो इसके अंदर ओपनिंग्स बन जाती है। तो इसके अंदर होती है 2 तरह की ओपनिंग, एक मेजर ओपनिंग और माइनर ओपनिंग। मेजर ओपनिंग 3 होती है और उससे पहले हम लोग माइनर ओपनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली माइनर ओपनिंग है फोरामैन ऑफ मोरगैग्नी, जिसके अंदर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती है, आर्टरी और वेन दोनों होती है। और जो हमारा क्रस है वहां पे स्प्लैंक्निक नर्व जो है वो पियर्स करके अपने टारगेट ऑर्गन तक जाती है। जो लेफ्ट क्रस है वहां पे हेमियाजाइगस वेन के लिए एक माइनर ओपनिंग होती है, और जो हमारा मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है उसके पीछे की तरफ से जो है सिंपैथेटिक चेन बनती है। जो हमारा लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है उसको पियर्स करके सब कोस्टल वेन, आर्टरी और नर्व निकलती है। ये तो माइनर ओपनिंग्स की बात हो गई। अब हम मेजर ओपनिंग्स की बात करते हैं। तो 3 मेजर ओपनिंग्स होती हैं, एक वीना केवल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग और एओर्टिक ओपनिंग। वीना केवल ओपनिंग T8 वर्टिब्रा लेवल पर होती है,
इसोफेजियल ओपनिंग T10 लेवल पर होती है और एओर्टिक ओपनिंग T12 वर्टिब्रा के लेवल पर होती है। जो अब इनके कंटेंट्स की बात करें, इन ओपनिंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो वीना केवल ओपनिंग है इसके अंदर से दो मेजर चीजें निकल रही हैं। एक तो इंफीरियर वीना केवा, इसलिए इसका नाम पड़ा वीना केवल ओपनिंग, और राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक वर्ड जो है ये डायफ्राम से रिलेटेड है कि जो, तो राइट फ्रेनिक नर्व, अच्छा ये जो हमारा हार्ट है इसका राइट साइड स्ट्रेट होता है और लेफ्ट वाला बॉर्डर स्लाइटली स्लैंटेड होता है। तो राइट फ्रेनिक नर्व स्ट्रेट बॉर्डर से पियर्स का मतलब स्ट्रेट बॉर्डर में निकल जाती है वीना केवल ओपनिंग के थ्रू, और लेफ्ट वाला इधर रह जाता है। जो इसोफेजियल ओपनिंग है इसके अंदर से पास करेगा इसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो हमारी लास्ट ओपनिंग है वो है एओर्टिक ओपनिंग, जिसके अंदर से पास करेगा एओर्टा, थोरैसिक डक्ट, अजाइगस वेन और कभी कभी हेमी अजाइगस वेन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन द टॉपिक डायफ्राम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थोरैसिक वॉल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हुए हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।